स्कीम के मुताबिक चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो एक क्वेश्चन है कीज वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक आध बार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया हुआ है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये ना भी आए तो इसमें से जो कीज हैं, जो 7 इसकी कीज की टाइप्स हैं, उनमें से कोई एक दो जो कीज की टाइप हैं वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाती हैं। या तो की आ जाएगा या फिर उसका डिफरेंस आ जाएगा, कंपैरिजन आ जाता है इस तरह करके। तो ये कीज वाला टॉपिक है, इसको हम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे और जो बाकी इसमें होंगी चीज़ें वो अपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करनी होंगे। इसमें से एमसीक्यूज भी आती हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें से लॉन्ग, एक आपको बताया कि ये स्कीम के मुताबिक लॉन्ग नहीं है, वैसे जनरली अगर बात करें तो एक आध बार ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक एमसीक्यू आता है। कीज वाला टॉपिक देख लेते हैं। की क्या होती है? हमने पढ़ा था कि हमारे पास डेटाबेस में एंटिटी होती है। थोड़ा सा मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको कीज के बारे में थोड़ी बहुत समझ आ जाए। डेटाबेस के अंदर सबसे मेन चीज़ एंटिटी होती है जिसके अबाउट हम डाटा सेव कर लेते हैं। जो एंटिटी है वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके अबाउट हम डेटाबेस में डाटा सेव कर रहे हैं। हर एंटिटी का हम एक टेबल बनाते हैं। जब हम एंटिटी कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उस एंटिटी का किसी और एंटिटी के साथ रिलेशनशिप होता है और फिर हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं RDBMS के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो हम हर एंटिटी का एक टेबल बनाते हैं। वो जो टेबल बनता है उस टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है। जो रिलेशन होता है उस रिलेशन में कुछ नंबर ऑफ रोज होती हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं। जो रो होती है उसको हम रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं। सेम जो कॉलम होता है उसको भी 3 नाम होते हैं, उसको हम कॉलम भी कहते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं और उसको हम फील्ड भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। रो को हम रो भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं। सेम जो कॉलम है उसको हम कॉलम भी कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। वो जो कॉलम है या फिर जो फील्ड है या फिर जो एट्रीब्यूट है उसको या फिर उसके कॉम्बिनेशन को हम कीज कहते हैं। अब पहली लाइन में अगर आप देखें, पहली लाइन के अंदर उसने डेफिनेशन लिखी हुई है की के जो की है उसकी क्या डेफिनेशन बनती है। अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन अ रिलेशन। की क्या है? एक सिंगल एट्रीब्यूट या फिर सिंगल कॉलम या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की होती है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम हो सकती हैं। ऐसे प्राइमरी की जो है वो सिंगल कॉलम भी हो सकती है, मल्टीपल कॉलम को मिलाकर बन सकती है। तो इसमें सिंगल कॉलम भी हो सकता है, उसे भी हम की कहेंगे, और मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं और उन्हें भी हम कीज ही कहेंगे। की कर क्या रही होती है? की जो वैल्यू होती है वो रो के अंदर हम उस की के जो कॉलम का नाम है उस नाम की बेस के ऊपर हम सर्चिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमें टेबल में से उस स्टूडेंट का डाटा निकाल के दो जिसका रोल नंबर 1 है। तो अब रोल नंबर क्या है? ये प्राइमरी की हो सकती है। रोल नंबर एक की है जिस की वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तब रोल नंबर क्या है? रोल नंबर यहाँ पे की है। आई समझ की क्या होता है? यस सर। नेक्स्ट आ जाती है कीज की टाइप। कीज की हमारे पास टोटल 7 टाइप्स हैं। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी की होती है, उसके बाद सेकेंडरी की होती है, उसके बाद फॉरेन की होती है, उसके बाद सॉर्ट या कंट्रोल की होती है, उसके बाद फिर हमारे पास है उसके बाद कैंडिडेट की होती है, अल्टरनेट की होती है। ये मल्टीपल इसकी टाइप्स हैं, सेकेंडरी की हो गई। तो इनकी इन टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और सबसे जो मेन हमारे पास बनती है टाइप, वो होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है जी? हमारे पास जो टेबल है उस टेबल में एक की हम ऐसी लाजमी रखते हैं
जो कि यूनिक होती है, जो कि पूरे टेबल में रिपीट नहीं होनी होती। प्राइमरी की 2-3 इसके रूल्स होते हैं। पहला रूल इसका होता है कि जो प्राइमरी की है वो कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती एक टेबल में, एक ही होगी। सेकंड रूल क्या होगा कि जो प्राइमरी की है, पहला रूल के टेबल में एक ही हो सकती है। सेकंड, जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। नल का मतलब क्या है कि वो उसका जो अंदर डाटा होगा वो कभी भी कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, वहाँ पे हमने लाजमी कुछ ना कुछ एंटर करना ही पड़ेगा। और थर्ड इसका रूल होता है कि वो रिपीट नहीं होती, जो एक वैल्यू आपने एंटर कर दिया वो वही रहेगी, वो रिपीट नहीं होगी। तो प्राइमरी की के 3 रूल। पहला रूल कि हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, मतलब मल्टीपल कॉलम पे मुश्तमिल हो सकती है लेकिन होगी एक ही। एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। सेकंड रूल कि वो कभी भी रिपीट नहीं होगी। और थर्ड रूल कि वो कभी भी नल नहीं हो सकती। नल का मतलब कि वो प्राइमरी की वाला जो कॉलम है, जो खाना है, वो कभी भी खाली नहीं हो सकता, वहां पे हमने लाजमी कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी होगी। अच्छा, प्राइमरी की के बारे में यहाँ पे बता रहा है, an attribute or set of attribute that uniquely identifies a row or a record in the relation is known as primary key। एक एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो एक टेबल में किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। जिस तरह आप लोगों का रोल नंबर है, अब रोल नंबर पूरे कॉलेज में और किसी का नहीं है। अगर हम पूरे कॉलेज का डाटा भी इकट्ठा किसी एक टेबल में रखें तो जो रोल नंबर होता है वो कभी भी मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा होता, वो सेम जो है वो एक यूनिक पर्सन की है। जिस तरह एक फॉर एग्जांपल मुझसे अगर स्टूडेंट पोर्टल मांगते हैं, पासवर्ड मांगते हैं, कहते हैं सर हमें पासवर्ड दे दे, मेरा नाम फॉर एग्जांपल अली है, तो मैं जब अली सर्च करूंगा तो मेरे सामने हजारों स्टूडेंट्स का नाम के आगे अली आ जाता है। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट से रोल नंबर पूछूं कि हाँ मुझे अपना रोल नंबर बताओ, वो अपना रोल नंबर मुझे बताएगा, तो मैं रोल नंबर की बेस पे अगर सर्चिंग करूंगा तो वो जो है वो सिर्फ मुझे एक रिकॉर्ड को शो करवा के देगा, मल्टीपल रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देकर दिखाता हूँ। ये हमारे कॉलेज का पासवर्ड है, एक पोर्टल है, और एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे पासवर्ड चाहिए। अब उसने मुझे अपना नाम फॉर एग्जाम्पल बताया, कहता है कि मेरा नाम उमर है। मैं ये सर्च किया तो उमर मेरे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, मुझे नहीं पता कि इसमें से सही वाला कौन सा है। तो ये क्या है कि जो नेम है वो यूनिक चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, मैंने उससे कहा कि मुझे अपना रोल नंबर बताओ। उसने अपना रोल नंबर बताया 87001। जब मैंने ये सर्च किया तो मेरे पास पूरे कॉलेज में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उमर फारूक की, जो CB201 से है। आई बात समझ? यस सर। वो कॉलम, वो एट्रीब्यूट जो टेबल में यूनिक आइडेंटिफाई करवा रहा होता है, वो रिपीट नहीं हो रहा होता, वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा होता, वो कभी भी नल नहीं होता, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। 3 रूल हैं प्राइमरी की के। पहला रूल, वो एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। सेकंड रूल, प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं हो सकती। थर्ड रूल, प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती, वहां पे लाजमी कोई ना कोई वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी। जिस तरह यहाँ पे एक छोटा सा टेबल उसने बनाया हुआ है और इसमें वो रोल नंबर को प्राइमरी की कंसिडर कर रहा है। प्राइमरी की या रोल नंबर, यहाँ पे जो नेम है वो प्राइमरी की नहीं बन सकता, क्योंकि नेम रिपीट हो सकता है। आप अपनी क्लास की एग्जांपल ले लें, एक नाम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, सेम आगे फिर डेट ऑफ बर्थ है, वो मल्टीपल स्टूडेंट्स की सेम डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एड्रेस मल्टीपल स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है, जिस तरह अवैस और जैन दोनों भाई हैं, दोनों का सेम एड्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई अगर हॉस्टल में रहता है तो 2-3 स्टूडेंट्स का एड्रेस सेम होगा। मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, जिस तरह अवैस का और जैन का सेम है मोबाइल नंबर। तो ये रिपीटिशन हो सकती है, लेकिन जो रोल नंबर है वो दोनों का यूनिक है। अवैस का रोल नंबर 6 है, जैन का रोल नंबर 34 है, वो रिपीट नहीं होगा, वो यूनिक रहेगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। सेकंड हमारे पास की टाइप है कंपोजिट की, इसको हम कंकैटिनेट की भी पढ़ते हैं। कंकैटिनेट होता है जोड़ना, कंबाइन करना।
कंपोजिट की या फिर कंकैटिनेट की क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिस सिनेरियो के मुताबिक हमारे पास टेबल में हम एक कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहे, उसकी जो वैल्यूज हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो फिर हम करते क्या है कि हम एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर प्राइमरी की बना देते हैं। जब हम एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट की, या फिर उसका दूसरा नाम होता है कंकैटिनेट की। मतलब जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखो तो रोल नंबर रिपीट हो रहा है, रोल नंबर 1 है, फिर रोल नंबर 1 है, फिर रोल नंबर 1 है, तो ये रोल नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने इस रोल नंबर वाले जो कॉलम है, इस कॉलम को मिला दिया सब्जेक्ट वाले कॉलम के साथ, और इसको मिलाकर हमने प्राइमरी की बना दी, तो इसे हम कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। अब हमारे पास प्राइमरी की वैल्यू क्या बन रही है, 1 इंग्लिश, 1 मैथ, 1 कंप्यूटर, 2 इंग्लिश, 2 मैथ, 2 कंप्यूटर। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। A primary key that consists of 2 or more attribute is known as composite key। वो डिटेल मैंने आपको पहले समझा दिया कि इसमें कैसे वर्किंग हो रही होती है। थर्ड हमारे पास है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की और कंकैटिनेट की दोनों अलग अलग चीजें, इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। अक्सर होता है पेपर में वो कैंडिडेट की और कंकैटिनेट की का डिफरेंस पूछ लेते हैं कि हाँ जी बताएं कैंडिडेट की क्या है और कंकैटिनेट की क्या है। जो कंकैटिनेट की है ये कंपोजिट की है, और कैंडिडेट की क्या है हमारे पास वो सिंपल नॉर्मल जो की हम जिसको हम डिस्कस अभी करने लगे हैं। कैंडिडेट की क्या है कि हमारे पास वो की एक या फिर एक से ज्यादा कीज भी हो सकती हैं टेबल में, जो कि प्राइमरी की बनने के काबिल हैं, जिनको हम एज अ प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट की। फॉर एग्जांपल हमने क्लास में सीआर बनाना है, तो 5-6 लड़के खड़े हो गए कहते हैं जी मैंने सीआर बनना है। अब वो सारे के सारे कैंडिडेट हैं, हमने वोटिंग करवाई या फिर कोई उसके जो रिजल्ट हैं वो देख लिए, या फिर कोई भी हमने एक जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो सेट किया, और उस सिलेक्शन के क्राइटेरिया के मुताबिक जो पर्सन उसके ऊपर मीट कर रहा था उसको हमने सीआर बना दिया। तो वो जो सीआर के लिए 6 लोग खड़े थे वो कैंडिडेट, और जो एक सिलेक्ट हुआ वो प्राइमरी की, और जो 5 सिलेक्ट नहीं हुए वो अल्टरनेट की। कि अगर वो एक जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे लोग कह रहे थे कि हमने सीआर बनना है, तो मैंने कहा जी हम चेक कर लेते हैं कि जो मैट्रिक में सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं। तो वो जी फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, हमने रोल नंबर 1 को सीआर बना दिया। अब रोल नंबर 1 प्राइमरी की, और जो बाकी सारे बच गए वो अल्टरनेट की। कि अगर रोल नंबर 1 सीआर ना बनता तो फिर रोल नंबर 2 या फिर रोल नंबर 3 या फिर रोल नंबर 4 सो ऑन, इन्होंने सीआर बन जाना था उनमें से किसी ने। तो कैंडिडेट की क्या है, वो सारी कीज, वो सारे कॉलम जो कि प्राइमरी की बन सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में रोल नंबर सबसे मेन चीज है जो प्राइमरी की बन सकती है। पॉसिबल है कि टेबल में एक कॉलम हो CNIC नाम का, तो जो CNIC है वो भी रिपीट नहीं होता, वो भी डुप्लीकेट नहीं होता, वो भी नल नहीं होता, तो CNIC भी प्राइमरी की बन सकती है। जो ID कार्ड नंबर होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर, अब वो भी जो स्टूडेंट का होगा वो पूरे पाकिस्तान में किसी और पर्सन का नहीं होगा रिपीट। तो जो एक किसी का है वो उसी का ही होगा पूरे पाकिस्तान में, वो किसी और का नहीं हो सकता। पॉसिबल है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो, जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो भी किसी पर्सन का रिपीट नहीं होता, वो हर साल नया इशू कर देते हैं। तो ये 3 कॉलम हमारे पास हैं जिनमें से हमने किसी एक को प्राइमरी की चूज करना है। फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर को या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की चूज कर लेते हैं, तो जो बाकी हमारे पास बच जाएंगे वो अल्टरनेट की होंगी। कैंडिडेट की में से जो बाकी बचेंगी वो अल्टरनेट की होंगी, सारे कॉलम अल्टरनेट की नहीं होंगे। जिस तरह यहाँ पे ये टेबल उसने दिया हुआ है, इसमें अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है जिसको हम सेट कर सकते हैं प्राइमरी की, रोल नंबर भी है, पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास CNIC भी होता। तो हमने इनमें इन 3 कॉलम में से रोल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको सेट किया था प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की है, और जो कैंडिडेट की सिलेक्ट नहीं हुई एज अ प्राइमरी की वो अल्टरनेट की है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर अल्टरनेट की है कि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की सेट ना होता फिर रोल नंबर ने प्राइमरी की सेट हो जाना था। आई समझ? अल्टरनेट हम कहते हैं जो मुतबादल होता है, जो उसके जगह ले सकता है।
तो वो यहाँ पे इस टेबल के मुताबिक जो रोल नंबर है वो भी प्राइमरी की सेट हो सकता है, क्योंकि वो भी रिपीट नहीं हो रहा। अरे ये जो रजिस्टर नंबर है ये भी यूनिक होगा हर एक का। हाँ जी, वो सबका जो बोर्ड का जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सबका यूनिक होता है। ओके सर। तो इसलिए उसको प्राइमरी की उसने चूज कर लिया, और रोल नंबर जो है वो उसको ये है कि रोल नंबर जो है वो लोकल है, कॉलेज का है, पॉसिबल रिपीट हो जाए। लेकिन जो बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एज अ प्राइमरी की, तो इसलिए उसने प्राइमरी की सेट कर दिया रजिस्ट्रेशन नंबर को, और जो रोल नंबर है वो हमारे पास बन गई अल्टरनेट की। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन की। अगर हम एक टेबल की प्राइमरी की को किसी और टेबल के अंदर मूव करवाएं तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। वो हम कब मूव करवाते हैं? हमने पढ़ा है कि दो जो हमारे पास एंटिटी होती है एक डेटाबेस के अंदर, जब हम बना रहे होते हैं तो हम एंटिटीज के अबाउट डाटा सेव करते हैं। हर एंटिटी का एक टेबल बनता है। जब एक टेबल का दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाना होता है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनाना होता है, तो उस टाइम हम फॉरेन की कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। फिर होता क्या है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में चली जाती है। पहले टेबल में हम उसको प्राइमरी की ही पढ़ेंगे, और जो सेकंड टेबल है उस टेबल के अंदर हम उसको फॉरेन की पढ़ेंगे। जो पहला टेबल है वहां पे हम इसको प्राइमरी की ही पढ़ेंगे, और जो सेकंड टेबल है इसके अंदर हम इसको फॉरेन की पढ़ेंगे। वो टेबल जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की है इसे हम पेरेंट टेबल कहते हैं या फिर बेस टेबल कहते हैं, और जो जिस टेबल में जाके वो फॉरेन की बन गई उसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं या फिर हम उसे डिपेंडेंट टेबल कहते हैं। रीजन क्या होता है इसका कि दोनों टेबल के बिटवीन एक रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम फॉरेन की बनाते हैं। क्लियर है? जी सर। इसमें एक चीज को माइंड में रखना होता है, बल्कि दो तीन चीजें होती हैं। मेन चीज क्या है कि जो वैल्यू पेरेंट टेबल की प्राइमरी की में एग्जिस्ट कर रही है वो ही वैल्यू चाइल्ड टेबल की फॉरेन की के अंदर आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 3 है। तीन एंट्रीज हुई हैं, तीन रोज हैं। तो ये जो रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, यही तीनों वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं। यहाँ पे रोल नंबर 4 या फिर रोल नंबर 5 ऐसी और वैल्यूज नहीं आ सकती। इन तीनों में से ही कोई वैल्यू आएगी। अगर हमने फॉरेन की के अंदर कोई वैल्यू हमने देनी है, फॉर एग्जांपल हमने 4 एंटर करना है या 5 एंटर करना है या 6 एंटर करना है, तो उसके लिए लाजमी है कि हम उसको पहले पेरेंट टेबल में एंटर करें। पेरेंट टेबल में एंटर होगा तो हम उसको चाइल्ड टेबल में यूज कर सकती हैं। अगर पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो चाइल्ड टेबल के अंदर वो एंटर नहीं कर सकते, वो एरर दे देगा कि जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट टेबल के अंदर वैल्यूज मौजूद नहीं है। आई समझ? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी की। जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की के अलावा जितनी भी कीज होती हैं उन्हें हम सेकेंडरी की कहते हैं। प्राइमरी की मतलब कि प्राइमरी मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और सेकेंडरी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में भी होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, अगर रैम नहीं है तो कंप्यूटर ऑन भी नहीं होगा, कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ हम लोड भी नहीं कर सकते। और सेकेंडरी मेमोरी फॉर एग्जांपल यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, वो सेकेंडरी मेमोरी है, ना भी हो तब भी काम चल जाएगा, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, कंप्यूटर के अंदर कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर लगा दें तो एडिशनल हम कुछ फीचर यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी एक टेबल में प्राइमरी की वो मेन चीज़, और उसके अलावा जितनी भी कीज़ बचती हैं वो सेकेंडरी कीज़। A secondary key is an attribute or combination of attributes that can be used to access or retrieve record। मतलब कि वो किसी कॉलम का भी नाम हो सकता है जिस कॉलम के बेस के ऊपर हम कुछ सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हो। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमारे पास है रोल नंबर, नेम और एड्रेस। तो यहाँ पे मैं ज्यूम करता हूँ कि जो नेम है और एड्रेस है ये सेकेंडरी कीज हैं। सेकेंडरी की क्या हो सकती है कि हम जिसका नाम यूज करके कोई वैल्यू सर्च कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर।
वेयर एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर। तो हमने क्या किया कि हमने उस कॉलम का जो नाम है उस कॉलम के नाम को यूज करते हुए हमने सर्चिंग परफॉर्म कर लिया, कॉलम का नाम यूज करते हुए सर्चिंग परफॉर्म कर लिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इस टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू लाहौर। तो जो सेकेंडरी की है ये भी नॉर्मल की तरह ही होती है, हम इसके जो नाम है उसको उसके यूज करते हुए किसी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, किसी रो को सर्च कर सकते हैं। अब पॉसिबल है कि लाहौर के अगेंस्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हो, मल्टीपल स्टूडेंट्स लाहौर से बिलोंग कर रही हो, लेकिन जो प्राइमरी की होती है जब हम प्राइमरी की बेस पे सर्च करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल इन्फॉर्मेशन ही आएगी क्योंकि वो यूनिक होती है। लेकिन जो सेकेंडरी की है उसके अगेंस्ट पॉसिबल है कि एक इन्फॉर्मेशन है, पॉसिबल है कि हजारों इन्फॉर्मेशन आ जाए। उसमें कंफर्मेशन नहीं होती कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम शो होंगे। लास्ट हमारे पास है सॉर्ट की या फिर कंट्रोल की। सॉर्ट की हमारे पास कह लो कि एक ऐसी की होती है जिसकी बेस के ऊपर हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। An attribute or set of attributes that is used to physically sequence the stored data is called sort key. It is also known as control key. हम sorting या फिर जो controlling है वो हम बना करते हैं with the help of indexes। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इंडेक्सेस क्या होते हैं कि हर टेबल में किसी भी कॉलम के बैक साइड के ऊपर हम इंडेक्सेस लगा सकते हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं, वो एक डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्शन होता है बिटवीन टेबल एंड मेमोरी एड्रेस। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 है तो इसके साथ इंडेक्स में क्या चीज़ सेव होगी कि हाँ जी ये जो इंडेक्स है जो रोल नंबर 1 लिखा हुआ है ये मेमोरी में किस जगह पे पड़ा हुआ है। तो वो जो 1-to-1 कनेक्शन होगा वो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस हम सेव कर देते हैं। कि जो हमने रोल नंबर 1 लिखा है ये एक कॉलम है, इस कॉलम की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 मेमोरी में हार्ड डिस्क में किस जगह पे पड़ा हुआ है उस मेमोरी का एड्रेस जो है वो सेव होता है इंडेक्स वाले के अंदर। कि जब भी हम चीज़ों को सर्च करें तो हमें यहाँ से डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन मिल जाए और हम डायरेक्ट उस मेमोरी पे पहुंच जाएं जहाँ पे वो डाटा पड़ा हुआ है और उस डाटा को डिस्प्ले कर दें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सेस को और उस की को हम कहते हैं सॉर्ट की या फिर कंट्रोल की, जो सॉर्टिंग पे या सर्चिंग में हमारी हेल्प कर रही होती है। सॉर्ट हम कहते हैं तरतीब देना, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लाने के लिए। आई समझ? यस सर। इन 7 की कीज में से कोई भी अगर है क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आया कोई टॉपिक तो बता दें, मैं वो रिपीट कर देता हूँ। सर सब सर ये ठीक है। शॉर्ट की वाला रिपीट कर दें एक बार, सॉर्ट लास्ट की वाला। सॉर्ट की क्या होती है, हमारे पास एक नॉर्मल की ही है लेकिन वो ऐसी की है जिसकी बेस के ऊपर हम सॉर्टिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसकी बेस के ऊपर हम टेबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है और उसके मार्क्स हैं, तो अब मैं 3 तरह से सॉर्टिंग कर सकता हूँ। पहली सॉर्टिंग के रोल नंबर की बेस के ऊपर कि रोल नंबर 1 जो है वो पहले शो हो, फिर रोल नंबर 2 शो हो, फिर रोल नंबर 3 शो हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो पूरी पूरी रो है वो शो हो। सेकंड सॉर्टिंग मैं कर सकता हूँ उसके मार्क्स की बेस के ऊपर, यानी जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो सबसे पहले आए। फॉर एग्जाम्पल किसके 75 मार्क्स हैं वो सबसे पहले आए, फिर 74 वाले, फिर 73 वाले एंड सो ऑन। और थर्ड नेम की बेस के ऊपर कि जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है वो पहले आएगा, फिर जिसका नाम बी से स्टार्ट होता है वो आए, फिर जिसका नाम सी से स्टार्ट होता है वो आए। तो ये हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब ये सारे सारे कॉलम के बेस के ऊपर हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते, कुछ स्पेसिफिक कॉलम होते हैं जिनके बेस के ऊपर हम सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सॉर्टिंग होगी वो कॉलम जिसकी बेस के ऊपर हम टेबल को किसी खास ऑर्डर में चेंज कर सकते हो उसे हम सॉर्ट की कहते हैं। आई बात समझ? जी सर। अब जी सर। जिस तरह हमारे पास कॉलम है, एक हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक यस नो डेटा टाइप होती है जिसमें हम मैरिड और सिंगल वाली एग्जांपल हमने ली थी। अब वो कॉलम की बेस के ऊपर हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते, हम क्या कहें कि यानी जो अनमैरिड है वो पहले शो हो और जो मैरिड है वो बाद में शो हो।
तो हम सीक्वेंस नहीं लगा सकते, वो सॉर्ट की नहीं होगी। सॉर्ट की वो है जिसकी बेस के ऊपर हम सॉर्टिंग कर सकते हो, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर की बेस पे ये सॉर्ट हुआ है, रोल नंबर 1 जो है वो पहले आ रहा है, फिर रोल नंबर 2 आ रहा है, फिर रोल नंबर 3 आ रहा है। सेम यही सॉर्टिंग हम मार्क्स की बेस पे लगा सकते हैं। जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, ये जिस तरह 98 वाला है, ये सबसे टॉप पे आ जाएगा। ये टॉप पे जाएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पूरी रो भी टॉप पे जाएगी। सिर्फ ये 98 टॉप पे नहीं जाएगा, ये पूरी रो टॉप पे चली जाएगी अगर हम मार्क्स की बेस के ऊपर सॉर्टिंग करें तो। फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट, ऐसे करते करते। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, इस चैप्टर में और भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन ये एक ही था, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इसके देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है फॉर्म एंड रिपोर्ट। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो स्कीम थी उसके मुताबिक आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो चैप्टर नंबर 6 या फिर 7 में से आता है। तो यहाँ पे हम 7 चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग को तैयार करेंगे। चैप्टर 6 में से भी आ सकता है और चैप्टर 7 में से भी आ सकता है, तो इसलिए हमने चैप्टर 7 में से लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। जो 7 था, इस 7 चैप्टर के अंदर दो चीजें हैं, एक फॉर्म है और एक रिपोर्ट है। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म हम टेबल को एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक GUI या फिर एक सिंपल इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके मदद से वो इंटरेक्ट कर सकता है डेटाबेस के साथ। अगर हम यूजर को बोलें कि वो डेटाबेस को ओपन करे और डेटाबेस के किसी टेबल में जाके वैल्यू एंटर करे, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा कि वो टेबल में करे, क्योंकि किसी पर्सन को पॉसिबल है टेक्निकल नॉलेज ना भी हो, उसे ना पता हो कि हाँ जी मैंने यहाँ पे प्राइमरी किया तो मैंने यहाँ पे किस तरह की वैल्यू देनी है। पॉसिबल है वो बार बार सेम वैल्यू रिपीट कर रहा हो, पॉसिबल है कि वो डुप्लीकेशन कर रहा हो, पॉसिबल है वो नल छोड़ रहा हो। लेकिन जब फॉर्म होता है तो फॉर्म उसी टेबल को एक ग्राफिकल इंटरफेस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि हाँ जी आपने जीमेल की आईडी बनानी है, लेकिन आपको जो जीमेल की डेटाबेस है उस डेटाबेस में जाके वर्किंग करनी पड़ेगी, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल काम होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है जीमेल का, जो होम पेज है जहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, अगर वो आपके सामने आता है तो आप इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह देखें आप, ये आपके सामने एक फॉर्म बना हुआ है। तो ये फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा कि हाँ जी लिखा हुआ यहाँ पे अपने फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लगाना है, यहाँ पासवर्ड कंफर्म करना है। ये आपके सामने एक फॉर्म बना हुआ है। अगर यही सारे काम हमें सेव करने पड़ते हैं जाकर डेटाबेस के अंदर, तो काफ़ी मुश्किल टास्क होता है हमारे लिए, क्योंकि डेटाबेस की नॉलेज जो है वो सिर्फ प्रोफेशनल पर्सन को आती है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। नॉन टेक्निकल पर्सन को समझ नहीं आती कि हमने वहाँ पे एंट्री कैसे करनी है। अच्छा, जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं एक मिनट देख लूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके बनते हैं। अच्छा, इसमें भी 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन ही बन रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन यही बनता है, व्हाट इज फॉर्म, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड एडवांटेजेस। ये पास पेपर के अंदर आया हुआ भी है, आपकी बुक के लास्ट के ऊपर पास पेपर भी मौजूद हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि हाँ जी कौन सा इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है। हम ये फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म मैंने आपको बताया कि फॉर्म हमारे पास एक क्या होता है कि एक विंडो है, एक जगह है, एक इंटरफेस है जो डेटाबेस को एक आसान तरीके से यूजर के सामने एक्सप्लेन करवाता है।
एक इंटरफेस ऐसा बनाता है जो इंटरफेस यूजर को इजीली समझ आ सके। A window that consists of visual components is called form। visual components का मतलब क्या है कि जिसमें चीज़ें आपको नज़र आ रही हों। जिस तरह भी मैंने आपके सामने गूगल के जीमेल का अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। जिस तरह यहाँ पे है ये, जहाँ पे हमने फर्स्ट नेम लिखना है, ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पे हमने को टेक्स्ट एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ अली, इधर एंटर करता हूँ रज़ा, ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है। फिर ये चीज़ हमारे पास है, ये एक लिंक है, हाइपर लिंक। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए इंटरफेस पे हमें ले जाएगा, एक नए पेज पे पॉसिबल है हमें ले जाए। ये हमारे पास चेक बॉक्स है, इसको हम चेक कर सकते हैं। चेक करेंगे तो जो हम यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे वो हमें नज़र आ रहा होगा, और अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो जो पासवर्ड है हमें नज़र नहीं आ रहा होगा। सेम ये भी एक लिंक है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये भी हमें एक नए पेज पे ले जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल इस पर अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे एक नए पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, लोड करके एक नई जगह पे लेके चला गया। और ये नीचे एक बटन है नेक्स्ट नाम का। तो ये डिफरेंट विजुअल कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म क्या है? फॉर्म एक इंटरफेस है जो फिल होता है विद विजुअल कंपोनेंट्स। विजुअल कंपोनेंट्स होता है जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हो। जिस तरह यहाँ पे रोल नंबर, नेम, ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये हमें नज़र आ रही हैं। फॉर्म आर यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है कि जिसमें चीज़ें हमें आइकन के फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं, टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, जिसमें बटन होते हैं, जिसमें लिंक्स वगैरह होती हैं, ताकि यूज़र इजीली इंटरेक्ट कर सके डेटाबेस के साथ। जो फॉर्म होता है, फॉर्म के कुछ यूजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यूजेस क्या है? फॉर्म इज यूज टू मैनिपुलेट डेटाबेस। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना, वर्किंग करना। तो फॉर्म की मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस के डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम नया डाटा ऐड कर सकते हैं, हम जो प्रीवियस डाटा मौजूद है डेटाबेस के अंदर उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। हम रिट्रीव का मतलब होता है एक्सेस करना, हम किसी प्रीवियस मौजूद डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वो सारे काम जो हम नॉर्मल डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, वही काम एक ऐसा पर्सन अगर करना चाहे जिसको डेटाबेस का नॉलेज नहीं है तो वो इजीली कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। अब अगर एक पर्सन जिसको डेटाबेस का जरा भी नॉलेज नहीं है, उसको बोलें कि हाँ गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, जीमेल का अकाउंट क्रिएट करना है, वो सिंपल गूगल पे सर्च करेगा जीमेल क्रिएट अकाउंट, सामने उसके होम पेज आ गया, उसने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर की है। पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन ठीक ना हो उसकी, सेकंड टाइम इन्फॉर्मेशन ठीक हो, थर्ड टाइम ठीक हो, लेकिन वो ट्राई करेगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक हो जाएगी। अब इस तरह यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना को नाम एंटर करता हूँ। ये मेरी ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मुझे एक एरर देगा कि ये जो ईमेल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये इस टेबल, जिस टेबल में ये जाकर डाटा सेव होना है उसकी प्राइमरी की ये ईमेल एड्रेस है। अब वो यहाँ पे एक एरर मैसेज दे रहा है और उसको उसने रेड भी कर दिया है कि दैट यूजर नेम इज टेकन, ये ऑलरेडी यूज हो रहा है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही काम यूजर डेटाबेस में कर रहा होता तो उसको सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना था, तब जाकर उसको एरर आना था सामने कि हाँ जी आपने ये गलती की है, आपने प्राइमरी की रिपीट कर दी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो पहले से बता रहा है कि हाँ ये ईमेल जो है ये ऑलरेडी यूज हो रही है, आप इसको चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूँ तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये वाली जो ईमेल है ये पहले यूज नहीं हुई, इसके ऊपर एरर नहीं दे रहा। अच्छा, क्लास का टाइम एंड होने वाला है, तो ये एडवांटेजेस हैं ये फिर हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लूँगा आप लोगों की। जी सर। सर ये एक बार थोड़ा थोड़ा बता दें, एट्रीब्यूट क्या होता है ये थोड़ी सी। एट्रीब्यूट हम कहते हैं कॉलम को।